Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके ओल्ड बुक अकेड चैनल में। जैसा कि हमने पहली क्लास में पढ़ा था और आज हम बात करेंगे वैन हिले का ज्यामितीय विचार क्या है। और इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है मैथ पेडागोजी की, तो आप प्लीज़ आई बटन पे जाके उसको वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपको फाइनल जो है एक सीरीज चली आ रही है वीडियो की, वो पूरी सीरीज समझ में आ जाए। और ये सी टैट या यूपी टैट, आप किसी भी स्टेट की टैट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेंगी। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वैन हिले की ज्यामितीय विचार। ये डच के थे और वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ भी है। और सी टैट के लिए स्पेशली बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वैसे ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी स्टेट का टैट हो। तो इसमें क्या है कि 5 पद दिए हुए हैं, आपके 5 पद दिए हुए हैं और इनके कुछ चरण हैं। तो सबसे पहला जो पद है आपका विजुलाइजेशन है, जिसे आंशिक चित्रण कहते हैं। एनालिसिस है, एनालिसिस है जिसे हम विश्लेषण कहते हैं। और इनफॉर्मल डिडक्टिव है, जिसे औपचारिक निगमन कहते हैं। और फॉर्मल है जो औपचारिक है। और रिगर है, ये दृढ़ता कहलाती है। और इसके लेवल हैं, जैसे कि जो विजुलाइजेशन है वो 0 लेवल की बात करेगा, यानी 0 लेवल कहते हैं। और लेवल 1 जो है आपका एनालिसिस आता है। और लेवल 2 पे जो है इनफॉर्मल डिडक्टिव आएगा। और उसके बाद लेवल 3 में आएगा फॉर्मल डिडक्टिव। 4 में आता है आपका रिगर। जो ये रिगर है ये आपका सी टैट या किसी भी स्टेट के टैट में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये हाई लेवल की मैथ के लिए बेस पे होता है, जहाँ पर जो विद्यार्थी है वो अपना इमेजिनेशन करके खुद से चीज़ें क्रिएट करने लगता है, बनाने लगता है। तो ये वहाँ पर होता है, जहाँ की ये दो जो पहले हैं 1 और 2 वाली बात करें, तो ये 1 और 2 वाले की जो बात करें तो ये आपका प्राइमरी लेवल में आता है। ये प्राइमरी लेवल में पूछे जाते हैं, इनसे क्वेश्चन आएंगे। और जो इसके बाद ये नीचे वाले जो हैं 3 और 4 की बात करें तो ये आपका अपर प्राइमरी में आएगा। अपर प्राइमरी में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, कभी कभी इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि लेवल 0 में कौन सा, मतलब हमारा वैन हिले के ज्यामितीय विचार के अनुसार, थ्योरी के अनुसार कौन सा पद है। तो अब उसमें आपको अगर लेवल के अकॉर्डिंग इनके जो सीक्वेंस है पता है तो आप बता देंगे, अदरवाइज गलत कर देंगे। तो लेवल 0 में जो होता है विजुलाइजेशन होता है। लेवल 0 का मतलब है कि यहाँ पर बच्चा क्या है, बहुत छोटा है और उस समय उसको क्या है, किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं होती है। मतलब वो जैसे देखता है गोल, बचपन में क्या होता है, रोटी है, रोटी गोल होती है, तो जो शेप्स हैं जैसे कि राउंड हो गया, ट्रायंगल हो गया और आपका चौकोर हो गया, यानी वर्ग कहेंगे हम। लेकिन जो चाइल्ड है उस समय उसको इसके नाम यानी इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। वो रिलेट करेगा, कोरिलेट करेगा आपका रोटी से, यानी जो रोटी है आपकी उससे, कि रोटी कैसी गोल होती है तो वो इसको क्या कहेगा, ये रोटी। और आपका दरवाज़ा जो है वो आपका चौरस होता है, तो वो दरवाजे से कोरिलेट करेगा। और जैसे कि ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल लाइक जैसे आजकल चिप्स आते हैं काफ़ी जो ट्रायंगल शेप में आते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, वो ट्रायंगल उस चीज़ को उससे जनरलाइज करेगा, उससे मतलब उसका नाम वो बोलेगा ट्रायंगल। 0 लेवल पे वो विजुलाइज करके देखता है, उसको समझता है, बस इतना ही होता है। लेकिन जब दूसरे नंबर पे आता है एनालिसिस यानी विश्लेषण का, मतलब भी आप समझ रहे होंगे, विश्लेषण करना, एनालिसिस कर रहा है यहाँ पर। जैसे कि इस पद का नाम है एनालिसिस, तो एनालिसिस का मतलब विश्लेषण करने लगा है। तो लेवल 1 आ जाता है। सबसे पहली मेन इंपॉर्टेंट बात है, लेवल 1 आ जाता है। और ये क्या है कि गुणों के आधार पर छांटने लगता है। यानी अब जैसे ये क्या था, त्रिभुज है, त्रिभुज यानी गुणों के आधार पर उसके जो गुण है कि करेक्टर है उसके आधार पे क्या कर रहा है, सॉर्ट करने लग रहे हैं, उसको छांटने लग रहा है। जैसे कि ये भुजाओं के आधार पे कर दिया कि जो त्रिभुज होता है उसकी 3 भुजाएं होती हैं, प्रत्येक कोण मतलब क्या है, अलग अलग होगा इसका। किसी का ये जैसे त्रिभुज हो गया तो इसका 90 है, मतलब त्रिभुज को उसकी भुजाओं के आधार पे करेगा। जैसे अब त्रिभुज हो गया, अब ये स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर में जैसे 4 भुजाएं हो गई, भुजाओं के आधार पे कर देगा। तो
इस वाले जो लेवल 1 में वो क्या कर रहा है, गुणों के आधार पर उसको एनालिसिस कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है। क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है, गुणों के आधार पर जब बच्चा किसी चीज़ को मतलब कि छांटता है या उसको एनालिसिस मतलब छांटता है, तो वो कौन सी आपकी स्टेज होती है, और अकॉर्डिंग टू बैन हिले के तो फिर आपको ये आंसर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है लेवल 2। लेवल 2 में क्या है कि सबसे पहली बात तो है लेवल 2 में समुच्चय और वो सेट की बात करने लगता है, यानी गुणों के बीच जो है रिलेशन निकालने लगता है। जैसे जो उसके कैरेक्टर्स हैं यानी जो उसकी प्रॉपर्टी है उसके बीच क्या करना है, उसका रिलेशन निकालने लगता है। इनफॉर्मल डिडक्टिव जो हमारा पद है इसमें वो क्या करने लगता है, गुणों के बीच में रिलेशन निकालने लगता है। नंबर 4 है फॉर्मल डिडक्टिव, और फॉर्मल डिडक्टिव जो है यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसको आप इग्नोर कीजिए। फॉर्मल डिडक्टिव जो है इस लेवल को हम कहते हैं लेवल 3, और ये प्रूफ करने लगता है, यहाँ पर गुणों को सिद्ध करने लगता है, मतलब प्रूफ करने लगता है लेवल 3 में, फॉर्मल डिडक्टिव में। लेकिन 4 जैसे मैंने बताया था ये हायर लेवल का है, इससे आपके में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम पहला ऑप्शन थोड़ा सा इसको अब विजुलाइजेशन जो है हमने वहाँ पर एक शॉर्ट में पढ़ा है, एक शॉर्ट फॉर्म में कि एक ही जगह पर हमने सारी चीज़ें समझी, लेकिन अब थोड़ा सा इसको हम खोल के समझते हैं कि क्या है। विजुलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण की बात करिए, रियल लाइफ से देखकर सीखता है। जो चाइल्ड है वो रियल लाइफ से देख के सीखता है। रियल लाइफ में इस स्तर पर बालक आकृति के बारे में देख सकते हैं और विभिन्न आकृतियों को वर्णित व वर्गीकृत करने लगता है विजुलाइजेशन में। कैसे, जैसे त्रिभुज है, ये आपका वर्ग है, ये मतलब राउंड है यानी वृत्त है, तो इसको वो रियल लाइफ से ऐड कर देगा, रियल लाइफ से जोड़ देगा। जैसे कि रोटी भी गोल है, दरवाज़ा आपका चौकोर होते हैं, त्रिभुज मतलब जैसे कि वो मैडेंगल वगैरह खा रहा है या कोई भी चिप्स वगैरह जो त्रिभुज टाइप के होते हैं। दूसरा जो आपका पद है वो है एनालिसिस यानी विश्लेषण की बात की गई है यहाँ पर। तो कौशल गुणों के आधार पर वर्णित व वर्गीकृत करने लगता है। कौशल क्या है, गुणों के आधार पर वो वर्गीकृत करने लगता है तथा चित्र भी बना लेता है। इस स्टेज में क्या हो रहा है, यानी एक चीज और है, ये लेवल क्या है आपका, लेवल जो है आपका 0 है, और ये लेवल आपका क्या है 1 है। आप 1 लेवल पे बात कर रहे हैं एनालिसिस में, ये आपको याद रखना है। लेवल आपका 1 की बात कर रहे हैं और गुणों के आधार पर वर्गीकृत करने लगता है तथा चित्र भी बना लेता है। यहाँ पर क्या कर रहा है, डायग्राम भी वो ड्रॉ करने लगता है। इस स्तर पर बच्चे विभिन्न आकृतियों को उनके गुणों के आधार पर वर्णित या वर्गीकृत कर लेते हैं तथा उनकी प्रॉपर्टी के बारे में सोच सकते हैं, यानी प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं। वे आकृतियों को देखकर उनके गुणों को तो समझ लेते हैं, लेकिन किंतु उनमें समानता व संबंध स्थापित नहीं कर पाते, यानी उनके बीच में रिलेशन नहीं निकाल पाते हैं। समझ तो जाते हैं इनके गुणों के बारे में, लेकिन उनको संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। जैसा कि अब क्या है त्रिभुज और चतुर्भुज, तो त्रिभुज क्या है आपका सम त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, और जो वर्ग है आपका आयत है, वर्ग है, और समचतुर्भुज इस प्रकार के होते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के जो हैं उनको वो समझने लगता है। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल डिडक्टिव की। इनफॉर्मल डिडक्टिव आपका लेवल कौन सा हो गया, इसको जरूर याद करते हैं। लेवल आपका सबसे पहला 0 फिर 1, ये 2 लेवल हो गया, लेवल 2। देखिए यहाँ लिखा है लेवल 2। तो कौशल भाषाई आधार पर कर लेता है, यानी यहाँ पर क्या कर रहा है, भाषा जो है, भाषा के आधार पर भी वो मतलब कौशल जो है भाषा आधार पर कर लेता है। उसका जो स्किल है, लैंग्वेज स्किल भी डेवलप हो रही है। इस स्तर पर बच्चे न सिर्फ गुणों के बारे में सोचते हैं, बल्कि वे विभिन्न आकृतियों के मध्य भाषाई आधार पर समानता या संबंध भी बना देते हैं, यानी समानता इसके भाषाई आधार पर और बना देते हैं। ठीक है, इसके हम मतलब कि बातों के द्वारा हम अपने एक्सप्रेशन यानी बता के हम उसको ओरली समझा सकते हैं कि ये त्रिभुज है और इसमें मतलब 3 इसकी भुजाएं होती हैं, या वर्ग है तो उसकी 4 भुजाएं होती हैं, और प्रत्येक जो उसके आंतरिक कोण 90 डिग्री के होते हैं वर्ग में। तो इस प्रकार से वो समानताएं आधार भाषा के रूप में वो
बताने लगता है, विभिन्न परिभाषाओं का निर्माण शुरू कर देता है, यानी जो उसकी परिभाषाएं निर्माण शुरू कर देता है, परंतु सिद्ध नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो प्रूफ नहीं कर पाता है, प्रूफ नहीं कर पाता। बस अब ये वाली जो स्टेज है इसके लास्ट वाली, अब लास्ट जो है आपकी फॉर्मल डिडक्टिव लेवल है, और ये लेवल आपका 3 है, औपचारिक कौशल सिद्ध करने लगता है। इसमें क्या है, कौशल सिद्ध करने लगता है। इस स्तर पर बच्चे विभिन्न गुणों के बारे में लॉजिकली सोच शुरू करते हैं। लॉजिकली क्या करता है वो, लॉजिक लगाने लगता है, लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है। वे विभिन्न आकृतियों संबंध भी स्थापित करने, बहुत सारे जो डायग्राम्स हैं, जो आकृतियाँ हैं, उनके बीच क्या करने लगता है वो रिलेशंस भी वो बनाने लगता है, उनके बीच में रिलेशंस को स्थापित करने लगता है। नंबर 5 जो है ये रिगर है, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, डोंट, इसको इग्नोर कीजिए। रिगर जो है दृढ़ता, आप ये IIT BSc यानी हायर लेवल की बात करता है। हमारे जो टैट है और जो सुपर टैट है, किसी भी लेवल का टेस्ट जो है उसमें ये नहीं पूछा जाता। अब हम बात करते हैं NCF 2005 का लक्ष्य क्या है। सदस्य थे प्रोफेसर यशपाल। शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने, रटन प्रणाली से निजात पाने, परीक्षा प्रणाली में सुधार करने, लिंग, जाति, धर्म आदि वाले जो भेदभाव हैं उनको समाप्त करने की बात करता है। सबसे पहले तो बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, और जो रोड लर्निंग है उसको बिल्कुल ख़त्म करना है। और परीक्षा जो आपका एजुकेशन एग्जामिनेशन जो एक बॉडी है और जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसको सुधारना है। और जो लिंग, जाति, धर्म के आधार पर जो विभेद करते हैं, यानी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन जो है, वो चीज़ ख़त्म करने की बात करता है, वो बात करता है इसकी। दूसरा पॉइंट आपका कहता है कि NCF 2005 के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य बच्चों के स्कूली ज्ञान को उनके घर और आसपास के जीवन से जोड़ना है। इस पॉइंट का कहने का मतलब यह है कि स्कूल में मात्र बच्चा रहता है 7, साढ़े 7 से 8 घंटे। उसके बाद के जो बचे घंटे वो रहता है बाहर की दुनिया में। और हम स्कूली ज्ञान में सिर्फ ऐसा नहीं कि स्कूल का ज्ञान जो पढ़ा रहे हैं वो स्कूली ज्ञान तभी उसका कारगर है जब उसकी वो डेली टू डेली लाइफ में यूज हो सके। तो इसीलिए NCF 2005 का जो एक गाइडलाइन है वो कहता है कि जो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, जो ज्ञान दिया जा रहा है स्कूल में, वो उसको बाहर से भी जोड़ा जाए। बाहरी जो कहते हैं आसपास की जो नॉलेज है, जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको भी कोरिलेट कराया जाए, जिससे कि वो और अच्छे से समझे। इसके लिए बच्चे को अपने बाह्य अनुभवों के बारे में बात करने का मौका दिया जाना चाहिए। एक चीज़ और है कि जो बच्चे आते हैं उनको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करने का मौका दिया जाए, जिससे कि वो अपने आसपास के या बाह्य अनुभव जो हैं उनके स्कूल में, स्कूल के कक्षा में वो उसको डिस्कस कर सकें, जिससे कि वह अपने बारे में और अपने आसपास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। और सारे बच्चे इस प्रकार से जब बात करेंगे तो क्या होगा, उन्हें स्कूल में तो जो पढ़ाया ही जा रहा है, लेकिन जो आसपास के जो बाह्य जीवन है उससे भी जुड़ी हुई चीज़ों को वो समझ सकेंगे। शिक्षा का तीसरा मुख्य लक्ष्य है आत्मज्ञान, यानी शिक्षा खुद को खोजने और खुद की सच्चाई जानने को मतलब की निरंतर प्रक्रिया बनी रहे। मतलब खुद का आत्मज्ञान होना चाहिए, सेल्फ एवोल्यूशन करना चाहिए, खुद को जानने की कि मैं क्या हूँ, मैं ये जो पढ़ाई है मतलब कुछ भी क्यों कर रहा हूँ, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें अपने आप का मंथन करने की बात करता है। अंतर्मन, हमें अंदर ही अंदर अपने आप को जानना है, समझना है, हमारा लक्ष्य क्या है। लास्ट पॉइंट है सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने और जीवन जीने के लिए अन्य तरीकों के प्रति सम्मान भाव विकसित करने की बात करेगा। मतलब सांस्कृतिक विविधता तो हमारे देश में आप जानते हैं बहुत ज़्यादा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए हम प्रत्येक धर्म को सम्मान देते हैं, प्रत्येक धर्म का हम सम्मान रखते हैं। और प्रत्येक धर्म से जो स्कूल में हर समाज से बच्चा आता है तो हम जो है हर समाज के बच्चे को एक सम्मान की निगाह से देखें और उनका जो धर्म है उसको सम्मान दें। और उनके जो लैंग्वेज है, उनकी जो धर्म की जो अलग अलग भाषाएं हैं उनको भी इंक्लूड करके उनके भाषाओं कुछ वर्ड बोले जाएं, जिससे कि बच्चे को लगे कि हाँ मेरी भाषा या जिस मैं कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ उसका सम्मान किया जा रहा है और वह अपने आप को एक सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। तो इस वीडियो में आई होप आपको जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो बैक वीडियो करके ज़रूर देखें, कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आया है, कोई भी बात, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ कंप्लीट कर दूंगा।
So please don't forget to like, subscribe my YouTube channel and share with your friends. Thank you for watching. Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.